नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास चुनावी कार्यक्रम कौन बनेगा गुजरातना सरदार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। आज भाजपा की ओर से जमकर चुनाव प्रचार किया गया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर भाजपा ने एक बड़ा आरोप भी लगा दिया। गुजरात चुनाव में सोशल मीडिया पर भी राजनीतिक दल काफी सक्रिय हैं। इस मामले में आम आदमी पार्टी को भाजपा और कांग्रेस की तुलना में बढ़त हासिल है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी आज गुजरात में चुनावी रैलियों को संबोधित किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ गोधरा पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्हें फसली बटेर की संज्ञा दी और जनता को ऐसे दलों से सतर्क रहने की सलाह दी। जनजातीय बहुल दाहोद जिले में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 70 सालों में जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं किया, जबकि भाजपा सरकारों ने इसके लिए अनेक काम किए और समुदाय विशेष के लोगों को राष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री तक बनाया। गुजरात विधानसभा चुनाव की जंग खत्म होने में अभी भी एक सप्ताह का समय बचा हुआ है। ऐसे में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहने वाले मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए ऑनलाइन प्रचार तेज कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस के मुख्य सोशल मीडिया हैंडल पर चुनाव प्रचार से ज्यादा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पिछले सप्ताह के तीनों दलों के फेसबुक और ट्विटर के खातों के विश्लेषण से पता चलता है कि कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ज्यादा सक्रिय है। पार्टी के 75% से ज्यादा पोस्ट यात्रा को लेकर थे। दूसरी ओर इसी अवधि के दौरान भाजपा के मुख्य फेसबुक पेज और इसके ट्विटर पर 40% से अधिक पोस्ट गुजरात चुनाव से संबंधित थे। आम आदमी पार्टी अपने मुख्य सोशल मीडिया खातों के पोस्ट करने के मामले में भाजपा और कांग्रेस दोनों से आगे रही। पार्टी के मुख्य खातों में किया गया हर दूसरा पोस्ट गुजरात चुनाव से संबंधित था। भाजपा ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से करने का आरोप लगाया और इसकी निंदा करते हुए जनता से अपील की कि वे गुजरात के बेटे के इस अपमान का बदला लोकतांत्रिक तरीके से ले। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार का शब्द का प्रयोग करना, वह भी गुजराती सपूत के लिए करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा यह निंदनीय है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की मानसिकता को भी ये दर्शाता है। यहां मैं देख रहा हूं हर इसमें मोदी जी वही कुश्ती खेल रहे। म्युनिसिपालिटी के इलेक्शन आते हैं, कॉरपोरेशन के चुनाव आते हैं, मोदी को वोट दो। अरे भाई, यहां तो हमारा कैंडिडेट शैलेश है। शैलेश के खिलाफ आपका कौन सा कैंडिडेट है उसका प्रचार करो, उसके नाम से वोट मांगो। वो सब छोड़ दीजिए, मोदी को वोट दो। मोदी क्या मोदी आके यहाँ के म्युनिसिपालिटी के काम करने वाले हैं? क्या मोदी आके आपके मुसीबत में मदद करने वाले हैं? अरे आप तो प्रधानमंत्री हो, आपको काम दिया गया है, वो काम करो। वो छोड़ के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, खैर एमपी इलेक्शन, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिरते रहते हैं, लेकिन हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कॉरपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना। हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? समझ में नहीं आता। जिस प्रकार का बयान, जिस प्रकार का वक्तव्य कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए दिया है, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रावण कहा है। और मुझे लगता है इससे बड़ी धृष्टता, इस प्रकार के भाषा का प्रयोग, इस प्रकार का गाली गलोच अपने प्रधानमंत्री के लिए करना
और वह भी गुजरात के सपूत के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग गुजरात में खड़े होकर करना, यह उचित नहीं है, यह निंदनीय है और कहीं ना कहीं यह कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। नरेंद्र मोदी जी गुजरात के वह पुत्र हैं, नरेंद्र मोदी जी वह गुजराती है जो आज ये कहने से अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वो गुजरात के स्वाभिमान के रूप में, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में विगत 8 वर्षों से काम करते हुए हिंदुस्तान के प्रत्येक गरीब को, हिंदुस्तान के प्रत्येक पिछड़े को, हिंदुस्तान के प्रत्येक मजदूर को किस प्रकार से आगे लिया जा सके, उसका विकास कैसे हो, उसके लिए अनवरत कार्य कर रहे हैं। मैं तो सल्यूट करता हूं गुजरात की भूमि को, पवित्र गुजरात की भूमि को, पवित्र गुजरात की मिट्टी को मैं सल्यूट करता हूं कि उन्होंने ऐसा एक सुपूत हिंदुस्तान को दिया है जिसके लिए पूरे विश्व में आज एक अनुपम छवि बनी है। अ लीडर हु इज कंसिडर्ड एज अ ग्लोबल लीडर टुडे अक्रॉस द वर्ल्ड, उसको रावण कहना और उसके लिए इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करना, यह केवल और केवल मोदी जी का अपमान है, ऐसा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल जी, आप जान ले, यह प्रत्येक गुजराती का अपमान है। योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस शहीदों और सैनिकों का अपमान करने वाली पार्टी है। अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस से देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाली, सैनिकों और शहीदों का अपमान करने वाली पार्टी है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य रुका था क्योंकि कांग्रेस रुकावट डाल रही थी। कांग्रेस तो देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाली पार्टी है, शहीदों का अपमान करने वाली पार्टी है, सैनिकों का अपमान करने वाली पार्टी है। सरदार साहब को सम्मान नहीं दिया था कांग्रेस ने, और जब सरदार साहब ने संकल्प लिया था सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का, कांग्रेस के उस समय के नेतृत्व ने विरोध किया था। जब प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आ रहे थे, तब भी कांग्रेस ने विरोध किया था। भाइयों बहनों, आस्था का सम्मान भी नहीं कर सकती। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो इसलिए ही बाधित था क्योंकि कांग्रेस बैरियर के रूप में काम कर रही थी। ये देश के विकास का बैरियर भी है, आस्था के सम्मान का बैरियर भी है, बहन बेटियों की सुरक्षा का बैरियर भी है, और यह देश को समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने का बैरियर भी कांग्रेस बनी हुई है। इसलिए बैरियर को हटाइए। दिल्ली से एक और नमूना आपके पास आया होगा, उससे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, वो झाड़ू के नाम पर सब कुछ झाड़ करके लेके चला जाएगा। बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है इन लोगों से। ये राजनीति के कुछ नमूने हैं, ये केवल आकर के बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। इसलिए सावधान रहते हुए भाजपा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षा की गारंटी है, भाजपा समृद्धि की गारंटी है, भाजपा विकास की गारंटी है, भाजपा लोक कल्याण की गारंटी है। सबका साथ सबका विकास के भाव को हर नागरिक तक बिना भेदभाव के पहुंचाने वाली पार्टी के रूप में कोई पहचान बनाती है तो भाजपा बनाती है। अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, नहीं तो उत्तर प्रदेश में भी रोज दंगे होते थे। कहते थे लोग कि मंदिर के बारे में कोई बोलेगा तो खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था अरे मच्छर भी नहीं मरने वाला। और भाइयों बहनों, बुलडोजर भी अब क्यों सड़क ही निर्माण नहीं करता है, इन माफियाओं की छाती को भी रौंदते हुए आगे बढ़ता है। उनकी संपत्तियों को जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने का कार्य और बालिकाओं के लिए महिला संरक्षण गृह और अच्छे ट्रेनिंग सेंटर बनाने का काम भी करता है। सुरक्षित होती सीमाएं और
मानवता का सम्मान कैसे होना चाहिए। 500 वर्षों का लंबा इंतजार अयोध्या का समाप्त करके अयोध्या में भगवान रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना, प्रधानमंत्री मोदी जी के ही मार्गदर्शन और नेतृत्व में, उनके विजनरी नेतृत्व में यह कार्य संभव हो पाया। उनकी दूरदर्शिता, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ा रहा है। तो काशी में काशी विश्वनाथ धाम भव्य रूप से देश के सामने आ चुका है। उज्जैन में महाकाल का महालोक, और उत्तराखंड में आप जाइए तो केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम भव्य रूप से संवर रहे हैं, सजाया जा रहा है, उनका सुंदरीकरण हो रहा है। तो गुजरात भी पीछे क्यों रहेगा? भगवान सोमनाथ का मंदिर भव्य रूप से फिर से चमकता हुआ दिखा गया, तो पूरा गुजरात के गौरव का प्रतीक बना हुआ है। द्वारकाधीश का द्वारिका धाम सज और संवर रहा है। मां अंबा का धाम दाता, वह भी पूरी तरह अच्छी तरह से सज और संवर रहा है। गुजरात का मॉडल आज भी हर व्यक्ति स्मरण करता है। और भाइयों बहनों, सुरक्षा का वह मॉडल, दंगा मुक्त गुजरात, कर्फ्यू मुक्त गुजरात से आगे बढ़ करके आज आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद और किसी भी प्रकार से मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। आज हमारा देश आतंकवाद से मुक्त है, नक्सलवाद से मुक्त है, अराजकता से मुक्त है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के दृढ़ नेतृत्व, दृढ़ इच्छा शक्ति और उन्हीं के यशस्वी नेतृत्व में संभव हो पाया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।